Chapter 9. Now move to chapter 9, that is career planning and management. बहुत छोटा सा चैप्टर है, करियर प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। करियर प्लानिंग क्या होता है, करियर मैनेजमेंट क्या होता है। एक इंडिविजुअल जो चाहता है, एक कोर्स ऑफ एक्शन से जो हम सीख रहे हैं, वो हम क्यों सीख रहे हैं। कोई भी आप भी कोर्स कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, फॉर व्हाट यू आर डूइंग एमबीए। ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसे तो सोचा एमबीए कर लेंगे ना, इसलिए कर रहे हो एमबीए? नहीं ना। नो मैम। आपका कोई कोर्स ऑफ एक्शन है, आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर अपना वर्क एरिया चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर अपना करियर चाहिए, एक पाथ चाहिए जिस पे आप चलो, है ना। तो इसी तरह करियर मैनेजमेंट क्या है, आपको ये बताते हैं। करियर मैनेजमेंट क्या हुआ, करियर मैनेजमेंट क्या हुआ, आपको सेटिस्फाइड करेंगे, आपके करियर को मैनेज करेंगे कि आप आने वाले टाइम में कहाँ पहुंचोगे। यानी कि आज आपने मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया, तो आपका करियर आपको कैसे मैनेज करना है कि आप अपने एक्शंस कर रहे हो वो आपके थॉट के साथ मैच करे। जो भी आप कर रहे हो, आपको पता हो कि आने वाले टाइम में आपने क्या हासिल करना है। दैट इज करियर ओरिएंटेड एंड करियर मैनेजमेंट। सक्सेसफुल करियर डेवलपमेंट व्हेन पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जब हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं उसके साथ साथ हम अपना करियर भी प्लान करें। ठीक है, आपने एज अ अपॉर्चुनिटी एमबीए ली ना, कि एमबीए से मुझे मल्टीनेशनल्स में काम मिल सकता। तो ये आपने नेक्स्ट का करियर प्लान किया कि आगे जाकर मुझे मल्टीनेशनल में काम मिलेगा, जिसकी वजह से मेरा करियर अच्छा बनेगा। देन करियर मैनेजमेंट क्या है, वो प्रॉपर प्लानिंग करना और उस प्लानिंग को एक्शन में लेके आना, ताकि हम अपना प्रोफेशनल करियर बना सकें। देन टाइप ऑफ करियर मैनेजमेंट दो तरह की है। पर्सनल करियर मैनेजमेंट दैट इज एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट मैम क्या होगी। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ जी। स्क्रीन विजिबल नहीं है मैम। ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं है, वेट। मैम और 9th चैप्टर नहीं हुआ था। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, फाइन भी कर लेंगे। देन टाइप ऑफ यस। करियर मैनेजमेंट दो तरह से है। नाउ स्क्रीन विजिबल। यस मैम। देन करियर दो तरह से है, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल करियर जब आप अपने सेल्फ के बारे में सोचते हो, एक इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है, तो वो हो गया पर्सनल। देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में सोचा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड्स है उसको मीट करने के बारे में सोचा जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन करियर मैनेजमेंट। देन इसके मॉडल्स क्या है, डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। ठीक है, करियर एक्सप्लोरेशन आता है, अवेयरनेस आती है, गोल सेटिंग आती है, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट आती है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट आती है, फीडबैक आती है, करियर अप्रेजल आती है। किसी पॉइंट को कुछ समझना हो तो बताओ। करियर एक्सप्लोजर यानी कि एक नीड, जो हमारी नीड आई है कि हमने ये करना है, क्यों करना है, इसकी नीड आई है, क्यों नीड आई है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एमबीए करने की। देन करियर एक्सप्लोरेशन हुआ आपका। ठीक है, अवेयरनेस, आप अवेयर हो रहे हो, आपको पता चल रहा है कि क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, देन गोल सेटिंग, फिर आप अपना गोल सेट कर रहे हो, मार्केट को आपने एवेल्युएट कर लिया, अब आप अपना गोल सेट कर रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। देन उसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो, मान लो अगर मैंने एमबीए करनी, ये मैंने गोल सेट किया, अब मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, मैं कहाँ से करूँ जहां से मुझे कम पैसों में हो जाए। ठीक है, और वैलिड भी उतनी ही हो। ठीक है, तो वो मैं स्ट्रैटेजीज बना रही हूँ, फिर उस स्ट्रैटेजी को मैं इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ, फिर मैं विजिट कर रही हूँ एलपीयू की साइट पे,
ठीक है, या एलपी के इंस्टीट्यूट में, कि मुझे यहाँ से पता है कि यहाँ से मुझे मिल जाएगी, मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। देन फीडबैक, फीडबैक चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, लोगों से ले रहे हैं फीडबैक अपने करियर की। देन करियर अप्रेजल, तो जो हमने करियर और कोर्स ऑफ एक्शन लिया, लोग उसको मेंटोर कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि हमने जो डिसीजन लिया था क्या वो सही था या नहीं। ठीक है, अब करियर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, गुड और टैलेंटेड एम्प्लॉयज हमें रिटेन करके रखाने को, मतलब रिटेन करने को मिलते हैं। हमारे एम्प्लॉयज जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, करियर करियर फोकस्ड होते हैं। एम्प्लॉयज जो एट्रीशन है, इनकी काम छोड़ना जो वो सोचते हैं, या काम छोड़ना स्विच करने की सोचते हैं, वो कम हो जाती है, वो स्विच नहीं करते। देन इफेक्टिव एम्प्लॉयज डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेंट। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो री एम्प्लॉयड किए जा सकते हैं, यानी कि उनके करियर के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अगर उनका करियर अगर फिट बैठता है तो राइट पीपल को राइट जॉब पे रख लिया जाता है, ताकि वो पॉलिसीज जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो फुलफिल की जा सके। देन टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज इंगेजमेंट, एम्प्लॉयज का जो वर्क है, ठीक है, जो वो परफॉर्म कर रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रैब कर ले, इम्प्रूव हो जाती है इससे एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट। एम्प्लॉयज बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है ऑर्गेनाइजेशन को, और बेटर परफॉर्म कर पाता है। देन करियर मैनेजमेंट फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए करियर मैनेजमेंट कैसे होएगा? करियर मैनेज करना और अपनी काम करना, एम्प्लॉयमेंट करना, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जब एम्प्लॉय दोनों को इकट्ठे करता है तो वो करियर को अपने मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है करियर की, और वर्क भी करता है, जैसे आप कर रहे हो। आप भी करियर मैनेजमेंट कर रहे हो, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ रहे हो, बट आप अपने एमबीए कर रहे हो। ठीक है, देन करियर मैनेजमेंट स्किल्स, वो कौन कौन सी है? कोर सीएमएस एलिमेंट्स, यानी कि लर्निंग एरिया, लर्निंग मॉडल। देन लर्निंग एरियाज में आ गए यानी कि कॉमन गोल्स। लर्निंग मॉडल्स में आ गए अंडरस्टैंड करना, स्किल्स लेना। लेवल्स में आ गए इंडिविजुअल गोल्स पूरे करना। देन करियर प्लानिंग, अब करियर प्लानिंग क्या है? मैं आज जिस स्टेज पे हूँ, और मैं आने वाले 1 साल में जिस स्टेज पे जाना चाहती हूँ, ठीक है, मतलब मैं अपना प्रमोशन और अपने आप को कहाँ देखती हूँ आफ्टर 1 ईयर, दैट इज करियर प्लानिंग। आपने प्लान कर लिया अभी ही, आने वाले फ्यूचर को आपने अभी प्लान कर लिया, दैट इज प्लानिंग। और करियर यानी कि आपने अपने करियर का फ्यूचर प्लान किया, तो करियर प्लानिंग। प्रोसेस क्या है ये? इंडिविजुअल की नीड को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले तो ये देखना कि हमें चाहिए क्या, एक इंडिविजुअल को चाहिए क्या, वो क्या कर सकता है, उसकी स्किल क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका जो लर्निंग में होना चाहिए इंटरेस्ट, वो कहाँ है, वो आइडेंटिफाई करना। फिर अपॉर्चुनिटी एनालाइज करना, कि जो उसने चूज किया है वो हम उससे हमें कहाँ कहाँ पे काम मिल सकता है, क्या क्या जॉब उसके रिलेटेड अवेलेबल है, या मैं खुद का भी क्या काम कर सकता हूँ अगर मैं ये सीखता हूँ तो। देन आइडेंटिफाई करना मिसमैच, मैच और मिसमैच चेक करना, यानी कि उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों देखना। देन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर अगर हम पता चल गया कि अब हमें क्या करना है, देन उसको इम्प्लीमेंट कर दें। एंड में उसको डेली टू डेली या वीकली टू वीकली या मंथ टू मंथ उसको रिव्यू करते रहना, कि क्या मैंने ये चूज करके सही किया, क्या मेरा करियर सच में ग्रो कर रहा है। देन ये कुछ लिमिटेशंस आ गई, ठीक है,
करियर अपॉर्चुनिटीज डिक्लाइन हो जाती हैं, डाउन साइजेंस, डुअल करियर फैमिलीज हो जाती हैं, हम अपनी जॉब भी कर रहे हैं और करियर को भी देख रहे हैं, डुअल हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं करियर के। ठीक है, ये था चैप्टर 10। चैप्टर 9 आप बोल रहे हो नहीं किया, तो चैप्टर 9 पढ़ लेते हैं। हाँ जी, चैप्टर 9 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग यानी कि वो प्रोसेस जिसमें एक एम्प्लॉय को नई चीज सिखाई जाए। ठीक है, कुछ ट्रेन किया जाए कुछ काम को करने के लिए, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ सिखाया जा रहा है, दैट इज ट्रेनिंग। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो बड़ा कंसेप्ट। ट्रेनिंग छोटा कंसेप्ट है, डेवलपमेंट बड़ा कंसेप्ट। ठीक है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म। ट्रेनिंग की प्रोसेस आ गई। क्या है? सबसे पहले नीड को असेसमेंट करना कि ट्रेनिंग की नीड किसको है, किस पर्सन को नीड है ट्रेनिंग की। देन एम्प्लॉयज रेडीनेस फॉर ट्रेनिंग देखना कितने एम्प्लॉयज और कौन कौन से एम्प्लॉयज रेडी हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, अपने आप को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन रेडी है। देन लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करना। ठीक है, जहां से उन्होंने सीखना है, ट्रेनिंग सारी लेनी है, उसके लिए एक इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना। देन इंश्योर ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, किनके साथ उनको एक इंश्योरेंस, एक इंश्योरमेंट देना कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, आपने ग्रुप के साथ ट्रेनिंग लेनी है या सेल्फ लेनी है, आप कैसे मैनेजमेंट, एक ओवरव्यू देना ट्रेनिंग। ठीक है, देन डेवलपमेंट प्लान डेवलप करना कि कैसे कैसे ट्रेनिंग देनी है, कौन सी चीजें ज्यादा देनी है, कौन सी चीजें कम देनी है, कितनी कोर्स के अंदर हमें हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। देन ट्रेनिंग के मेथड सिलेक्ट करना कि कैसे ट्रेनिंग देनी है, ट्रेडिशनल मेथड से देनी है या न्यू मॉडर्न मेथड से देनी है। ठीक है, बुला कर देनी है कि ऑनलाइन देनी है। देन उसको मॉनिटर और इवेल्युएट करना। देन उसको चेक करना कि जो हमने ट्रेनिंग दी है क्या वो हमारे एम्प्लॉयज के लिए वर्थी था, क्या उन्होंने इनसे कुछ सीखा। ठीक है, देन ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये तो इजी होते हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो ना एडवांटेज डिसएडवांटेज। यस मैम। ठीक है, ये सारे एडवांटेज है, लाइक बेटर मैनेजमेंट करने को मिल जाती है लेबर के साथ। ठीक है, बेटर फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, टर्नओवर कम हो जाती है, लोग एब्सेंट कम होते हैं, वेस्टेज कम हो जाती है। ठीक है, और टू द एम्प्लॉयज, ये किसके लिए था? ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए था कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या एडवांटेज मिलती है, देन एम्प्लॉय को क्या एडवांटेज मिलती है, उसको एक नई स्किल मिल जाती है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है, अवार्ड मिल जाते हैं, रिवॉर्ड मिल जाते हैं, प्रमोशन मिल जाती है। देन आगे एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, यानी कि एक पर्सन के अंदर कुछ चीज सीखने के बाद जो चेंजेस आए। ठीक है, लाइक लोग कर जाते हैं मेडिटेशन पे, मेडिटेशन करने जाते हैं लोग, दैट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो कुछ समय के लिए होता है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से किसी पर्सन के अंदर चेंज क्या आ गया कि वो गुस्सा ही नहीं करता, पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और अब उसने गुस्सा बिल्कुल जीरो कर दिया। तो दैट इज डेवलपमेंट, ये उसकी डेवलपमेंट हुई है। समझ लो, यस मैम। जो डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म है और जो ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म है। डेवलपमेंट हम हमारे से ले नहीं सकता कोई। ठीक है, डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, अनस्किलिंग, रीस्किलिंग, रिटेनिंग, अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट।
देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस आ गया, मे बी बताया गया है ट्रेनिंग का। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का पार्ट है, ट्रेनिंग बड़ा कंसेप्ट है। ओके, देन ट्रेनिंग के मेथड्स आ गए हैं। 70-20-10 मॉडल। इसमें क्या है, 70% लर्निंग, 20% लर्निंग और 10% लर्निंग, यानी कि इतनी चीजें हम टोटल 100% जो हमने ट्रेनिंग में सीखना है वो कैसे डिवाइड किया उन्होंने। 70% अपना जॉब सीखनी है, जो जॉब हमने परफॉर्म करनी है वो। ठीक है, 20% कोचिंग और मेंटोरिंग। ठीक है, सोशली लोगों के साथ वर्क कैसे करना है, सोशल बिहेव कैसा होना चाहिए वो सीखना है। और 10% हमने फॉर्मल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जैसे फैक्स चलाना, प्रिंट करना, प्रिंट आउट निकालना, ये चीजें सीखना। ठीक है, फॉर्मल क्लासरूम में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है वो सीखना। देन सेकंड आ गया ट्रेडिशनल ट्रेडिंग मॉडल्स आ गए। फर्स्ट है ट्रेडिशनल, यानी कि पुराने स्टाइल के। तीन कैटेगरी है इसकी, प्रेजेंटेशन, हैंड ऑन मेथड एंड ग्रुप बिल्डिंग। प्रेजेंटेशन यानी कि ट्रेनर जो है वो पैसिव है, ट्रेनर जो है सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ट्रेनर प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी मैं जो दे रही हूँ लेक्चर मेथड, दैट इज ट्रेनर्ड मेथड। मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके आगे रख रही हूँ, आप उसको समझ रहे हो, आप अपने उसको, जैसे इन्होंने दिखा ही दिया कि प्रेजेंटेशन में कौन सा आएगा, लेक्चर मेथड, जो हम अभी कर रहे हैं। एक बंदा आता है वो बोल के चला जाता है और ट्रेनी सब कुछ सुन लेते हैं और सुन के ही लर्न करते हैं। ठीक है, देन ऑडियो वीडियो मेथड। मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ तुमको, लाइक मूवी, मूवी दिखा रही हूँ। तो मूवी क्या है, एक ऑडियो वीडियो मेथड हो गया तुमको कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, मैं मोटिवेशनल मूवी दिखा रही हूँ, उससे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उससे आपको कुछ सिखाया जा रहा है। हैंड ऑन मेथड, को खुद को आपको दिया जा रहा है वो काम करने के लिए कि ये आप खुद करके देखो, आपसे खुद होता है तो मीन्स जैसे आपको मशीन चलानी नहीं आती कोई, ठीक है, कपड़े की मशीन चलानी नहीं आती और आप कपड़े का काम करने वाले हो, मतलब वहां पे काम करने वाले हो, तो ट्रेनिंग में आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको मशीन चलानी सिखाई, आपके हैंड में ही दे दी जाएगी मशीन, एक बार सिखा के कि आपको दे दी जाएगी कि करो प्रैक्टिस। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब के ऊपर, जॉब के अंदर रहकर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा कोई एक्स्ट्रा, जो जॉब है जहां पर मतलब काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर जब आप सीखते हो, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अप्रेंटाइजशिप कैसे, क्या हो गया, जैसे कि कोई कारपेंटर है, ठीक है, किसी कारपेंटर के अंडर हम लग के उससे उसका काम सीख रहे हैं, वो हमें पैसे भी दे रहा है, साथ में अपना काम भी सिखा रहा है, साथ में उसका असिस्टेंट बनना पड़ रहा है, दैट इज अप्रेंटाइजशिप। देन सेल्फ डायरेक्शन, खुद लर्न करना, खुद सीखना, खुद अपने आप को ट्रेन करना। देन स्टिमुलेटली, रियल लाइफ के साथ डील करके, रियल का लाइफ का आउटकम देख के, केस स्टडीज पढ़कर, बिजनेस गेम्स करके, रोल प्ले बनाकर, जैसे रतन टाटा को जो बिजनेस वाले हैं, उन्होंने रोल मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, देन बिहेवियर मॉडलिंग, अपने बिहेवियर के हिसाब से हम ट्रेनिंग करेंगे। कुछ पहले पहले स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और एंड में क्या होता है, उनका सारा ट्रेनिंग से ध्यान ही हट जाता है। तो बिहेवियर मॉडलिंग। देन ग्रुप मॉडल मेथड, ग्रुप बिल्डिंग मेथड, यानी कि आप एक ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको इंडिविजुअली नहीं कुछ सिखाया जा रहा, आपको विद इन अ ग्रुप सिखाया जा रहा है। ठीक है, टीम ट्रेनिंग भी वही हो गया। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब आ गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग कैसी होगी, सबसे पहले आ गया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ट्रेनिंग, ब्लॉग्स बनाना, ठीक है, रील्स बनाना। ठीक है, रील, अब लोग क्या कर रहे हैं, रील बनाने का कोर्स निकाल रहे हैं कि आपके रील्स पे व्यूज कैसे आए, हम आपको ये सिखाएंगे। आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया को प्रमोट कर रहे हैं। देन ब्लेंडिंग लर्निंग, यानी कि फेस टू फेस लर्निंग,
ठीक है, वन मेथड। देन मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल से सीख रहे हैं हम, अप टू डेट हो रहे हैं डेली टू डेली। कुछ अडॉप्टिव, किसी से का कुछ देखा अच्छा लगा, अडॉप्ट कर लिया। डिस्टेंस लर्निंग जो आप कर रहे हो, वेबकास्ट और वेबिनार्स लगा रहे हो, ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हो। मोक, टेस्ट देना। ठीक है, टेस्ट देना जिससे आपको पता चले कि आप में कितनी एबिलिटी है। ठीक है, और कितनी और ट्रेनिंग की आपको नीड है। क्लियर है बेटा इतना? इतना आपको क्लियर है यस अब तक मैम। का? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं